कितनी बार ही ऐसा होता है कि बार पेरेंट्स को ऐसा कहते हुए सुना है कि बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, सुनते नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है। ना जानते हुए भी पेरेंट्स जब अपने बच्चों को लेबल कर देते हैं कि वो हाइपर एक्टिव है, तो जाने ना जानते हुए भी आपने अपने बच्चों को एक लेबल दे दिया है कि वो हाइपर एक्टिव है। सो पेरेंट्स, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक हाइपर एक्टिव बच्चे में और एक ADHD प्रॉब्लम के साथ जो बच्चे आते हैं उनके साथ। यानी कि बिहेवियर में अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है जो आपको लग रहा है, ज़रूरी नहीं है वो ADHD के थ्रू जाए। अगर ये आपको नया लग रहा है तो मैं इसको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या दिक्कत आ रही है। बच्चों का हाइपर एक्टिव होना या एक्टिव होना बहुत नॉर्मल बिहेवियर है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करना कि हाइपर एक्टिव को अगर हम ADHD के साथ देखें तो किस तरीके से होगा। So hello dear parents, my name is Neelam. I am a certified parenting coach. I welcome YouTube channel नीलम पेरेंटिंग, जहाँ पे मैं पेरेंटिंग की बात करती हूँ, आपसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे आपका और आपके बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है, बॉन्ड है, वो बहुत अच्छा हो सके। मैं इस चैनल पे बात करती हूँ मदर सेल्फ केयर, मदर्स रूटीन और कैसे मदर्स अपने आप को एम्पावर कर सकती है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 5 टिप्स जिससे कि आप हाइपर एक्टिव बच्चों को अपने घर, अपने स्कूल में बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इस वीडियो में आपसे इस बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ वो कौन से तरीके हैं जिससे आप बिना परेशान हुए अपने बच्चों को बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। चलिए शुरू कर। किड्स आर हाइपर एक्टिव, वो अपनी चीज़ों को लेकर के हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसी के विपरीत अगर हम देखें कि ADHD के साथ जो बच्चे आते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है कि वो अपने डेली रूटीन या डेली जो वो काम कर रहे हैं, डेली जो बच्चे नॉर्मल बच्चे करते हैं उनके साथ वो मिक्सअप नहीं हो पाते हैं और वो उतने इफेक्टिवली उन कामों को नहीं कर सकते रूटीन लाइफ में। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाइपर एक्टिव एंड ADHD। आपके हाइपर एक्टिव बच्चे के पास एक ट्रक भर के एनर्जी है, तो उस एनर्जी को सही से यूज़। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये समझें कि वो बच्चे की जो वो एनर्जी है उसे हम कितने स्मार्टली चैनलाइज कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हेयर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 5 टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट यू कैन ईजिली मैनेज योर चाइल्ड। द टिप नंबर 1, चूज एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके बच्चे की जो भी उम्र है उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए एक्टिविटीज़ डिसाइड कीजिए। अगर बच्चे के पास एनर्जी ज़्यादा है तो आप उसके साथ जंपिंग या फिर रेसिंग या फिर कोई भी इंडोर गेम या आउटडोर गेम एक्टिविटी आपको इन्वॉल्व करनी होगी जिससे कि उसकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाए। ऐसा करने से सबसे अच्छी बात ये होगी कि उसकी एनर्जी जब डाइवर्ट हो गई है तो फिर वो अपना होमवर्क करने के लिए आप उन्हें बोल सकते हैं। बट ऐसा किए बिना अगर आप बोलेंगे तो वो, क्योंकि एनर्जी से फुल ऑफ एनर्जी हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आएगी कि हम उन्हें कैसे शांत बिठाएं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करें। देयर आर सो मैनी वीडियोज़ और मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे वीडियोज़, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जिससे कि आप बच्चों को काफ़ी देर तक इंगेज रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। रियलिस्टिक का मतलब अपने बच्चे से सिर्फ उतना ही उम्मीद कीजिए जितना कि वो उसकी एज के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। कई बार हम ना पेरेंट्स बच्चों से छोटे, अगर उसके हम अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। स्पेशली किस केस में? अटेंशन स्पैन के, यानी कि वो कितनी देर शांत बैठ सकते हैं, कितनी देर कॉन्सेंट्रेट होकर के कोई भी काम कर सकते हैं। कई बार हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। अगर इसका थंब रूल की मैं बात करूँ तो इसका थंब रूल ये है कि बच्चे की जो एज है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इज़ इक्वल टू, थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा कि कितने मिनट्स की उनको ज़रूरत है, कितने मिनट्स तक वो शांत बैठ सकते हैं, उनका अटेंशन। तो इसको एक और तरीके से समझते हैं। अगर बच्चे की एज 7 ईयर्स है तो उसका अटेंशन मल्टीप्लाई 4 करेंगे, दैट इज़ 28 मिनट्स। तो 28 to 30 मिनट्स तक वो बच्चे की अटेंशन स्पैम है। उसके बाद उसको ब्रेक लेने की ज़रूरत होगी, आप चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम करवा रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड कि इससे ज़्यादा बच्चा कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा। द नंबर 3rd रूल, एक्सरसाइजेज, डू मोर फिजिकल एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के साथ हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है। हम उसके साथ बाहर खेलने जाएं और बाहर
बार उसके साथ कुछ ना कुछ रनिंग, जंपिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो भी आप उनके साथ कर सकते हैं, जिससे कि वो फिज़िकली जो एनर्जी उनके अंदर है वो डाइवर्ट हो जाए। और ऐसा करना कब है आपको? बिफोर गोइंग टू बी अ क्वाइट एक्टिविटी, जैसे कि उन्हें होमवर्क करना है, कुछ लर्न कराना है, ऐसा करने से जस्ट पहले आपको ये चैनलाइज कर देनी है उनकी एनर्जी, जिससे कि वो जब होमवर्क करने बैठे उस टाइम पे वो थोड़ा सा उनकी एनर्जी कम हो तो वो कंसंट्रेट ज़्यादा टाइम तक कर पाएंगे। ज़्यादा टाइम का मतलब उनका अटेंशन स्पैन जितना भी है उस टाइम पर वो कंसंट्रेट होंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी बच्चे कोई भी होमवर्क करने के लिए बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि वो ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें अटेंशन देनी है, तो प्लीज़ सिट ऑन द साइलेंट स्पेस। साइलेंट का मतलब है वो डिस्ट्रैक्शंस ना हो, वहाँ पे कोई फ़ोन ना चल रहा हो या आसपास उनके टॉयज़ ना रखे हो, बच्चों के आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो कलरफुल बहुत ज़्यादा जिससे कि वो डिस्ट्रैक्टेड फील करें। बच्चों की उम्र में ऐसा होता है कि वो कलर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी कई लेवल तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं महसूस करेंगे और बच्चों का जो अटेंशन स्पैम है वो काफ़ी आउट। यू हैव टू बी अ कंसिस्टेंट विथ अ रूटीन, यानी कि आपको उनका एक रूटीन बनाना है जिसमें कंसिस्टेंट रहना है। ये आपको पता करना है कि बच्चे का एनर्जी लेवल किस समय बहुत हाई रहता है और कब थोड़ा सा कम होता है। तो जब एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम होता है उस टाइम पर आप उन्हें कुछ ऐसे काम करने के लिए कह सकते हैं जहाँ पर उनकी एक्टिवनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जहाँ पे वो हाइपर एक्टिव हैं तो आपको पता होगा तो उस टाइम पे आपको उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, डिवाइड करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट यू विल अंडरस्टैंड एंड मेक अ रूटीन सो दैट बच्चों को भी ये बात पता चले कि उनकी रूटीन है, अब इनका पढ़ने का टाइम है, अब खेलने का टाइम है, अब मस्ती करने का टाइम है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जिससे कि हम हाइपर एक्टिव बच्चों को भी मैनेज कर सकते हैं बहुत आसानी से, बस हमें पता हो। एंड आई एम शोइंग यू दिस चार्ट सो यू कैन सी दीज आर द सिम्टम्स। सो ADHD किड्स, वो भी सारे सिम्टम्स नहीं है ये। अगर आपके बच्चे के अंदर इनमें से कोई भी 6 सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आप मान सकते हैं कि वो भी कंसिस्टेंट लेवल पे, कभी कभी नहीं, अगर 6 मंथ से ज़्यादा के टाइम पे आपको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं ADHD। आप जाकर के डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंटिंग कोच की हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पेरेंटिंग एक्सपर्ट से मिल सकते हैं जिससे कि आप उसके साथ वर्क कर सकते हैं। और डियर यस, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप अपनी पेरेंटिंग जर्नी को इसी तरह से एंजॉय करते रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे कि बच्चों को जो प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना वो प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें मैनेज। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।